वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कबीरदास जी की जीवनी और कबीरदास जी की जीवनी के साथ साथ उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे। तो कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वो क्या थे? एक संत थे और ये हिंदी साहित्य जगत के अंदर भक्ति काल के निर्गुण शाखा मतलब देखेंगे कि जो है भक्ति काल की जो है दो शाखाएं, सगुण और निर्गुण, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा के ऊपर दो शाखाएं हैं। उन दो शाखा को जो है हम देखेंगे। उन दो शाखा के अंदर निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा को के उपशाखा महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरा स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं और वे हिंदी धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की है। तो समाज में फैले हुए जो कुरीतियाँ थे, जो अंधविश्वास थे, जो लोगों के अंदर अंधविश्वास था, उनको जो है उन्होंने दूर भगाया। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीरपंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला भी कहा है। नेक्स्ट देखेंगे जो है जीवन परिचय। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ज्ञात नहीं है। कुछ लोग हिंदू के अनुसार अलग है और मुसलमानों के अनुसार अलग है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं-15वीं सदी में काशी, वर्तमान समय में जो वाराणसी है, वहाँ पे हुआ माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म 1398 और उसको हम अगर संवत में कन्वर्ट करें तो 57 प्लस करके 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था, ये कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का समय में हुआ था। उनकी इस लीला को अनेक अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वो सामान्यतः जुलाहा थे, जुलाहे का काम करते थे, मतलब कपड़ा बुनने का काम भी करते थे। और उनके भाषा के ऊपर बात करें तो कबीर की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी किन किन भाषाओं को लेकर के बोला जाता है हम देखेंगे। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्द भी बहुलता के हिसाब से देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रमेनी और शबद में ब्रजभाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली का। तो उनकी कृतियाँ के हिसाब से देखेंगे। उनकी कृतियों को हम सुसंगठित रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्षिति मोहन सेन ने कबीर साहेब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ है बताए हैं, लेकिन कबीर की साक्षी और कबीर की जो बीजक है उसको हम देखेंगे। कबीर की साक्षी इस ग्रंथ में कबीर साहब जी की साक्षियों के माध्यम से सुरता मतलब आत्मा को कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझाते हैं। और कबीर बीजक के अंदर क्या लिखा गया है? कबीर की वाणी का संग्रह है, जिसको कि जो है उनके शिष्य धर्मदास जी ने एकत्रित किए थे। इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। कब किए थे? बीजक धर्मदास जी ने बीजक के नाम पर 1464 कितने में 1464 में किए थे, ये देखना जरूरी है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है और बीजक के 3 भाग किए गए हैं। बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है साखी, शबद और रमेनी। साखी, शबद और रमेनी। उसको उल्टा करके देखेंगे, रमेनी, शबद और साक्षी। रमेनी, शबद और साक्षी हम याद कैसे रखते हैं? साक्षी, शबद और रमेनी। तो पहले देखेंगे
रमेनी में रामायण की जो है वर्णना किया गया है, और ये जो है चौपाई और दोहे के छंद में चौपाई और दोहे में किया गया है, और ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में इसका भाषा है। और आगे की ओर जब देखेंगे क्या है शब्द में, शब्द शब्द का ये जो है शब्द का अर्थ जो है शब्द है, ये जो है इसका प्रयुक्त छंद क्या है, गेय पद है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में ये जो है किया गया है। अगला है साक्षी। साक्षी का जो अर्थ होता है साक्षी, और दोहा, ये प्रयुक्त छंद क्या है, दोहा है। और दोहा है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में इसका जो है रचना किया गया है। आगे का पहले का साक्षी देखे और बीजक को अच्छी तरह से देखने की कोशिश की। और अगला है कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्यतः रूप से कबीर साहब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्द के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं, इसी वजह से कबीर दोहावली रखा गया इसका नाम। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहब जी के पद व दोहे सम्मिलित हैं, और एक है कबीर सागर। ये जो है मुख्यतः हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कबीर सागर में है यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विशुद्ध जानकारी दिया गया है। कबीर को इसलिए जो है अनेक दोहों को उनके शिष्य द्वारा ही लिखा या संपादित किया गया है। अनेक दो शिष्य जो है भागोदास और जो है धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोए रखा। कबीर के छंद को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किया गया है, जो कि सिख ग्रंथ है एक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 200 कितने पद 226 पद जो है संग्रहित किया गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों के संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों को से एकत्र किया है, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर लाए। विश्व पटल पर मतलब सभी लोग उसके बारे में जान पाएं। इस तरह से जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इसके ऊपर काम किया है। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्य साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। अगला लास्ट देखेंगे धर्म के प्रति उनका जो है रवैया कैसा था, और उनका जो है भाव यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। कबीर साहब जी के यहाँ साधु संत का जमावड़ा लगा रहता था। कबीर साहब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की है, परंतु वास्तव में स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज़ा आप अनेक दोहों से लगा सकते हैं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसमें उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्य से उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचार में राम नाम पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा और रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर उनके विचार था कि इन क्रिया से आपका मोक्ष संभव नहीं। इस तरह से अगर सभी जो है विद्वानों को आप पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आने वाले घंटी बटन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सभी तरह के कवियों का जो है वर्णन सुनने को मिल सके। धन्यवाद।